हेलो जी। राम राम सभी ने, कैसे हैं आप सभी। तो भाई आज आपने देखा और पापा जी आ गए हैं। मैं तो पापा जी को सतनाम करके आ गई थी और चाय वगैरह भी दे दी थी। फिर खाना वगैरह मम्मी ने खिला दिया। अब मेरा बाहर जाना बहुत कम हो जाएगा मम्मी के पास, क्योंकि सुबह शाम तो पापा जी रहते हैं और फिर दिन में मैं थोड़ा रेस्ट भी करती हूँ, अपना काम करती हूँ। मम्मी इधर आ जाती है मेरे रूम में, मैं उधर कम जाती हूँ। फिर दिन में घूम लो फिर लो। और रात को मैं ज़्यादा लेट तक सोती हूँ, लेट तक जागती हूँ, लेट तक थोड़ा काम करती हूँ। अभी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं बच्चा के दो दो दिन की भी छुट्टी हो जाए, एक एक दिन की भी छुट्टी हो जाती है। तो बच्चे भी लेट सोए हैं, बच्चे पढ़ते रहे हैं फिर अपना, इसलिए मैं भी अपना काम कर लूँ, कर फ़ोन की एडिटिंग कर लूँ, कुछ वीडियो अपलोड कर दूँ, कुछ वीडियो जो है व्लॉग की डाल दूँ हूँ। और ना नींद आओ तो बच्चा दौरा अपना बैठ कर बात बूत कर लूँ। बच्चा अक्षित की रिवीजन हुआ है तो अक्षित का सुन लिया करूँ। एक दिन तक थोड़ा फ्री हो गया अच्छे से, घर की साफ़ सफाई और सर्दियों के कपड़े रखूँगी, मैनेज करूँगी पूरे घर को। क्योंकि नैना काफ़ी ज़्यादा मतलब आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी। तो जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं, पॉसिबल है। इतना ज़्यादा नहीं मैं काम छिड़ा करती, पहले जो ज़रूरी है वो छिड़ा करूँ। तो धीरे धीरे एक दिन पूजा ने लगा के खुद लग के सारे चादर कंबल रजाई गरम सब धो धा कर रखूँगी। तो शायद 15 तारीख से पहले पहले ये सारा काम कर लूँ। उसके बाद जो है मिलने आए हैं, कि मेरे से भी मिलने आई, मेरी चाची आई और केसी आई, और मम्मी ने बुला लिया था कि भी आ जाओ, बहुत दिन हो गए घर पे। पापा जी भी आए हैं, कुछ जैसे पापा जी सामान वगैरह लाए, साड़ी वाड़ी लाई मम्मी के लिए, तो देख लो, क्योंकि भंडारे की तैयारी भी करेंगी। जेठानी भी आई थी। तो आज का पूरा दिन तो हमारा ऐसे ही चला गया भाई। फिर हमने शाम ने पूजा रजत यहीं आ गए थे, पूजा बाहर गई थी काम सीखने के लिए। आज कई इंस्टीट्यूट पे गई थी जो ये कंप्यूटर वगैरह सिखावा है, कंप्यूटर का कुछ वह चीज़ भी आपने कभी फिर बताऊंगी कि सीखे है क्या, मैं इंटरेस्ट है या जो भी है मैं बता दूंगी आप सभी थे। तो मैं कहा घर आई ठाली बैठे बैठे के करेगी, कुछ ना कुछ सीख ले, या ये उम्र है भी करने की काम। और क्योंकि शानू ने मैं रख लूँ घर पे, और शानू स्कूल आ जावा, अगर इमरजेंसी कुछ भी बात हो तो मतलब भाई मैं हूँ घर पे अभी संभालने के लिए। फिर उसके 2-3 महीने बाद तो पूजा ने बिल्कुल नहीं जा सकती बाहर, क्योंकि छोटा बच्चा भी होगा घर में और मेरी देखभाल इतनी हो जाओगी। एक जना तो मतलब घर पे मेरे पास भी चाहिए कि भाई जो अवेलेबल रहे। और मैं इतनी ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाऊँगी स्टार्टिंग में कुछ दिन, क्योंकि बच्चा जो है मतलब वो होगा, सिजेरियन होगा मेरा, 3rd ऑपरेशन है ना, तो डॉक्टर ने बता दिया था। तो भाई पूजा का पता है कि आप कंप्लीट होगी उसकी लो इस साल, क्योंकि मेरठ में इसका एक प्रैक्टिकल छूट रहा था, वो देख आई थी कल या पिछले ब्लॉग में आपने देखा भी होगा। तो प्रैक्टिकल का कंप्लीट हो गई, भी इसने डिग्री मिल जाएगी इसकी। उसके बाद इसने प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस अभी कर नहीं पाएगी ये। फिर ये कह रही थी मैं दीदी चंडीगढ़ जाऊंगी 1-2 साल के लिए, छुट्टी छाट्टी होंगी जब बीच में आ जाया करूंगी और करूंगी। मैं कहा कर लिए पर अब ना मतलब जून जुलाई के बाद करिए, क्योंकि जून में जो है डॉक्टर ने बताया डिलीवरी होगी। अब फर्स्ट में हो जाए जून के, या 15 तई 20 तई जैसे भी है, क्योंकि ज़्यादा दिन डॉक्टर बता रही थी कि 3rd ऑपरेशन है, तो मतलब ज़्यादा खींचेंगे नहीं दिन, और कॉम्प्लिकेटेड बता रही थी। मेरे इतनी समझ में ना आया कर मन बेराई मैं ठीक हूँ, और जो होगा वो बाद में देखी जाओगी। मकाई मेरे तो इन चीज़ों की टेंशन ना दो, मैं खुश रहना चाहूँ और मतलब माइंड फ्री हूँ कि क्या होगा कि ना बाद में देखी जाओगे। ना कितने जाना ही नहीं है, मैं कितने भी नहीं जाती ना, मेरा कोई सा काम है घर से बाहर जाना हो कुछ भी हो, मैं बच्चा ही की देखभाल खातर बनी हूँ, मैंने साल लग गए। और मेरा जन्म इस मारे हुआ है कि मैं बच्चा ने अच्छी तरह समझ सकूं, और अपने अंदर जो मेरे हमेशा मतलब फीलिंग रही है कि मेरी माँ मेरे इतनी केयर करती, या मेरे मम्मी पापा होते, या मैं मतलब एक अच्छे से फैमिली में होती। एक बच्चे को जो पूरा प्रॉपर फैमिली चाहिए होती है, माँ बाप का प्यार, भाई बहन का प्यार, तो वो मैं अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ। कि मैं पूरा मतलब आगे का समय का तो कुछ पता नहीं है, कितने दिन जीना है मरना है क्या है, पर जब तक हूँ तो फैमिली के मतलब बीच में रहूँ, बच्चों के साथ, सास ससुर के साथ, सबके साथ एडजस्ट करना ही ज़िंदगी होता है। कि मतलब देखो नोक जोक सब घरों में होती है, सास ससुर में भी होती है, दौरानी जेठानी में भी होती है, पर सबके साथ मिलके चलना और वक्त पे समझना सब बातों को। गलतियाँ ऐसी नहीं होती कि हम माफ़ नहीं कर सकते किसी से,
या इतनी बड़ी कोई गलती भी नहीं करता है। हम भी करते हैं, तो हमें भी जब कोई माफ़ कर देता तो हमें भी माफ़ करना आना चाहिए किसी को। कोई बात है तो लड़के उसको सुलझा लो, पर जो है अपने मतलब परिवार वालों के, जैसे कि सासू ससुर जेठानी दरानी, इनके खिलाफ कभी भी मन में कोई भी मैल ना रखो, जो बोलना है बोल दो, ठीक है। तो मैंने कहा मैं आराम से मैनेज कर लूँगी, और उसके बाद तू सीख ले, बाद में इतना 2-3 महीने अपना कंप्यूटर का देख ले, अपना टाइम पास कर, कंप्यूटर वगैरह का देख ले अपना, न्यू है कुछ तो सीखेगी, घर बैठे कुछ ना मिल रहा है। तो एक लेडीज़ ने, एक वाइफ ने, एक बेटी ने अपने पैरों पर खड़ी करना सीखो, नहीं तो हमेशा यही ताने सुनने को मिलेंगे कि कुछ भी हमें मांगने की ज़रूरत पड़ती है, अभी है नहीं, बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम औरतें ही अपना मन मारती रहती हैं, जो वीडियो में दिखाते हैं ना कि पैसे दे दो पैसे दे दो, और हस्बैंड उनकी डिमांड पूरी कर देते हैं। ज़िंदगी की ये सच्चाई नहीं है। और पूरा साल मेहनत कर करके आदमी कुछ कमाता है कि वाइफ का बर्थडे आएगा, बच्चों का बर्थडे आएगा, तो उस पर हम अपनी फैमिली को कुछ गिफ्ट करेंगे। वाइफ हालांकि पूरा दिन घर में काम करती है, पर वो है ना घर को भी मैनेज कर लेती है, साथ में काम भी मैनेज कर लेती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी बहू बेटी को ना पैरों पे ज़रूर खड़ा करो, दोनों मिलके कमाएंगे, अपने बच्चों के सपने पूरे करेंगे। आपके भी माँ बाप बूढ़े हैं, तो आप माँ बाप की भी सेवा करने में बच्चों को जो है थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। तो ये समाज के डर से अपनी बहू बेटियों को ये मत सोचा करो, लोग क्या कहेंगे, क्या काम, मतलब लोग क्या कहेंगे, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। थोड़ा सा सोचो कि अगर बच्चे जवान हैं, अभी उम्र है काम करने की, तो जितना काम किया जा सकता है कर सकते हैं। काम करके खाना कोई गलत बात नहीं है। अपने बच्चों को अच्छा से ज़िंदगी, अच्छी लाइफ देना, अच्छी पढ़ाई, अच्छी स्टडी करवाना, खुद अपनी लाइफ एंजॉय करना। और हस्बैंड को अगर आपके हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनकी हेल्प भी कर सकते हो, कि ये बात नहीं है कि हस्बैंड ही आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप भी उनकी हेल्प कर सकते हो। ऐसा टाइम नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि भाई हस्बैंड ही हमेशा मरते रहें खपते रहें। सबसे पहले तो भाई अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो तो जब तक उनकी शादी ना करो, जब तक अपने पैरों पे ना खड़े हो जाएं, इतना जल्दबाजी में फैसला ना लिया करो। बहुत कम बच्चे एडजस्ट कर पाते हैं, बहुत कम। या तो वो लड़कियां जो होती है ना कि हाँ हमें शादी प्यार करना है, प्यार करके लव मैरिज करनी है, ये वो, या तो अपने पैरों पे खड़े होकर लव मैरिज करो कि हाँ हमें पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। लव मैरिज करके जो लड़कियां फंस जाती है ना, फिर सास ससुर के चंगुल, ना तो घर की रहती ना वो अपने ससुराल की रहती, और फिर उनका हाल इतना बुरा हो जाता है, वो औरतें इतनी डिप्रेशन में जाती हैं बहुत ज़्यादा। सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो, ताकि तुम अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन ले रहे हो, ताकि तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अगर तुम अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हो और वो डिसीजन तुम्हारा गलत साबित हो जाए, कुछ गलत हो जाए तुम्हारे साथ, तो कम से कम तुम उस अपनी ज़िंदगी आराम से जी सको, लोग तुम्हें पूरा तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना ख़त्म कर सके कि तूने ये खुद कदम उठाया था, तो अपने आप जेल तू उसको। अपने बच्चे को भी यही सिखाओ, अगर कुछ भी गलत कर रहा है ना अपना बच्चा, उसको बोलो कि सोच समझ के करना ये चीज़, कोई हेल्प नहीं करने आएगा। सारी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती, और प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी नहीं चलती। जिसको पता है, जिसको झेला है ना, कई बार ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छे होते हैं, पर फिर भी उनके हाथ में कुछ नहीं होता, वो पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल ही करते रहते हैं। तो पैरों पे खड़े हो, माँ बाप जब तक सहारा बन के खड़े हैं ना, तो कुछ करके दिखाओ कि हाँ हमारे पीछे माँ बाप है, हमारे सपोर्टर हैं, हमारे घर में खाना बनाने के लिए हमारी माँ है। अगर हम बाहर काम कर रहे हैं तो हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि जाके घर खाना बनाना है, माँ मिलेगी, माँ का प्यार मिलेगा। दुख सुख है ज़िंदगी में, माँ बाप हमारे साथ खड़े हैं। यही टाइम आपका एक मेहनत करके कुछ बन के दिखाने का और कुछ करने का, ना कि इधर उधर भटकने का, दिमाग लगाने का। तो अपने बच्चा ने ज़रूर भैया ही शिक्षा दो, और फालतू ज्ञान बांटने की मैंने ज़रूरत ना है, क्योंकि या मैं इसलिए कह रही हूँ, आज एक प्यारी सी बहन का कमेंट आया था, वो मुझे कह रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो भाई, अभी आज मैंने जो पिछला व्लॉग अपलोड करा था उस पर एक लेडीज़ ने कमेंट किया है, या लड़की है जो भी है, पर आईडी जो है उनके भाई हस्बैंड या जो भी है उनके नाम से होगी। तो एक प्यारी सी फ्रेंड ने लिखा है कमेंट में,
दीदी हर घर की अलग कहानी है, अगर कभी टाइम मिलेगा व्लॉग बनाने से तो अपने पास में जाकर किसी गरीब से बात करके देखना। मतलब बात तो आपने बहुत अच्छी कही है, यहाँ के व्लॉग बनाने से फुर्सत मिले और हर घर की अलग कहानी है। आज जो मैं आप सभी के सामने इतना खुश हूँ ना, मैं वो हर घर की कहानी देख देख के ही खुश होती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में चाहे भले ही कुछ दुख हो वो मेरे अपने कारण है, मेरे अपने कर्म है। कोई मुझे दुख नहीं दे रहा है, मेरे सास ससुर, मेरी दौरानी जेठानी या मेरा कोई रिश्तेदार, कोई मेरे को दुख नहीं दे रहा है ना। भगवान की दया से कोई बच्चा में कमी है, हस्बैंड में, मेरे में, शरीर तो स्वस्थ है, काम करके खा सकते हैं। पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि दुख होता ही होता है जब टेंशन हो जाती है घर में, कोई भी बात हो या कोई नुकसान हो जाता है तो, और उस चीज़ से हम उभर नहीं रहे हैं तो वो चीज़ माइंड में रहती ही रहती है। कितना दुख है वो मुझे पता है, सबको अपना दुख ज़्यादा लगता है, सबको अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा लगती है। और कोई चीज़ इंसान को आज सहन कर ली, कल हम खुश हैं, परसों फिर वही बात हो जाती है। तो बार बार में कोई चीज़ होती है ना, तो उससे इंसान परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। कई बार मतलब ये भी सोचता है कि मतलब ज़िंदगी तक की लास्ट स्टेज ऐसी आ जाती है सोचने की, ख़त्म होने की। आप यूँ कह रहे हो ना, किसी गरीब को देखो, गरीब को देखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैंने हर घर, गरीब और अमीर दोनों का हाल देखा हुआ है, गरीब अमीर और सब का खुद अपने घर का हाल देखा हुआ है। तो या तो बात आपने कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैं खुश हूँ ना, और हमेशा मैं स्ट्रोंग बनती हूँ। मैं हमेशा अपने से नीचे आदमियों को देख के चलती हूँ कि मेरे से ज़्यादा बहुत दुखी हैं और वो भी इतने हंसी खुशी रहते हैं। वो लोग कितने खुश रहते हैं, उनको भी दुख है, उनको भी परेशानी है। किसी के घर में बहू बेटों की परेशानी, किसी को सास ससुर को परेशानी बहू बेटों से, किसी को शरीर से दुखी है, कोई कैसे दुखी है, कोई कैसे दुखी है। मैंने हर तरह का इंसान देखा है, हर तरह का, हर घर की कहानी है। मैं अभी बता रही हूँ, मेरे पता है मैं क्यों कहती हूँ स्ट्रॉन्ग बनो। कोई किसी को मदद नहीं करता। अगर मेरी प्रॉब्लम है ना तो उसको मुझे ही सोल्व करना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं, वो मेरे को मेंटली तैयार कर सकते हैं, मुझे मतलब मेरे साथ खड़े रहेंगे, दिखेंगे कि हाँ खड़े हैं। पर जब तक मैं स्ट्रॉन्ग होकर अपना फैसला नहीं लूँगी ना किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी हित के लिए, और लड़ने की ताकत मेरे अंदर नहीं होगी, तो दूसरा आदमी खोखला है हमारे साथ जो खड़ा है, वो बेकार खड़ा है हमारे साथ। अगर हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, हमारे डिसीजन पे कोई बात लड़नी है, हमारे हक के लिए कोई बात लड़नी है ना, अगर हम उस पर स्टैंड नहीं ले रहे ना, अगर हम उस बात पे अड़ीक नहीं है, तो मेरे हस्बैंड का खड़ा होना उस चीज़ के लिए बेकार है बहुत ज़्यादा। अगर वो ना हो ना तो भी चलेगा, अगर मैं खड़ी हूँ ना अपने स्टैंड पे अपने हित के लिए, तो मैं जीत सकती हूँ, भले ही उनका साथ ना मिले। वो तो मेरी एक ढाल बन के खड़े हैं कि मुझे ये लगेगा हाँ अगर मैं गिरने वाली होंगी तो मुझे संभाल लेंगे। पर अपने इरादे नेक रखने चाहिए, अपने अंदर हिम्मत लेके आनी चाहिए। अभी अभी की एक बात बताती हूँ, ये बात मैं आप सभी को, लेडीज़ को क्यों कहना चाहती हूँ। एक मैंने अभी ऐसा ही केस देखा, मैंने इतने दिन हो गए, मैंने ये देखा कि अपने मैंने आज तक ये देखा है कि मैंने किसी का साथ दिया है किसी भी लड़ाई में, किसी झगड़े में, अगर वो इंसान अपनी बात से हट जाता है तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती। हम बेकार बुरे बनते हैं लड़ाई में, झगड़े में, किसी भी चीज़ में, कोई भी मतलब कोई भी बात हो। पहली बात तो हमें किसी के साथ पढ़ना ही नहीं चाहिए, अपने काम से मतलब काम रखना चाहिए। अगर कोई हमारे सामने किसी की बुराई भी कर रहा है ना, तो भाई तेरा काम है, तुझे उसकी बात बुरी लगी अपने तक रख, हमें मत बता इस चीज़ के बारे में, हमें इन्वॉल्व ना कर। हमें अपनी और बतेरी टेंशन है, घर बार की, खाने पीने की, अपने बच्चा की बतेरी टेंशन है। दूसरी चीज़, एक लेडीज़ ने, अब एक लेडीज़ जब अपने बच्चे के लिए नहीं लड़ सकती तो वो क्या कर सकती है। ये बात तो अभी रिवील हुई है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और अभी 2 महीने की बात सारी होगी, 2-3 महीने पहले की बात है, 2 महीने पहले की। एक लेडीज़ है, बहुत परेशान है वह, और गरीब इंसान पैसे से नहीं होता। आप जो ये कहते हो ना कि अगर मेरा घर अच्छा दिख रहा है और मेरे पास गाड़ी है, सब चीज़ है, तो मैं अमीर हूँ, या गरीब इंसान वो होता है जो रोटी खाने के टाइम पे उसको रोटी ना पाए ना, और उसको 70 टेंशन हो, वो इंसान सबसे गरीब है। तो पैसे से गरीब ना समझा करो किसी से,
या हालात इंसान को गरीब बनाते हैं। हालात इंसान के गरीब ऐसे हो जाते हैं कि रोटी खाते टाइम इंसान अगर चैन से रोटी नहीं खा रहा है ना, तो सबसे दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। तो खैर, अपने आप को यूँ सोचते हैं कि हम छोटे आदमी हैं, हम गरीब हैं, या जो भी है हमारे पास, कौन हमारा सहारा बनेगा, कौन हमारा साथ लगेगा। अपने अंदर दम होना चाहिए। उन्होंने मुझे बोला कि उसको घर से निकाल दिया, कोई बात हो गई, किसी एक लेडीज़ की बात है कि उनको घर से निकाल दिया और उनके बेटे को घर पे रख लिया और उनको उनके मायके भेज दिया। एक औरत की ये वैल्यू है, वो जिस बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है। उन्हें बोला, दीदी मैं क्या करूं, मेरी कुछ हेल्प कर दो, मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाना चाहती, ये है वो है, कई बातें उसने कही। मैंने उस बात को मतलब बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। सीरियस क्यों नहीं लिया भाई? मैं अगर सीरियस लूँगी मैं स्ट्रेस में आ जाऊँगी। दूसरी चीज़, उसकी टेंशन है। हम किसी की अगर, हाँ यूँ पता है, मैं किसी को अगर 2 रुपए की ज़रूरत है तो मैं पैसे दे के अगर उसकी हेल्प कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर कर दूँगी। भाई ज़्यादा परेशानी हो रही है, उसको दिक्कत हो रही है, ला मैं कुछ, जब भले ही मेरे पास ना हो, मैं कहीं से मांग के दूँ, पर फिर भी मैं उसकी हेल्प कर दूँगी। उसके घर में कुछ खाने की चीज़ नहीं है तो मैं उसकी हेल्प कर दूँगी। कोई उसको कपड़ा लता चाहिए, मैं उसकी हेल्प कर दूँगी। पर उसने जब ये बात कही ना, मैंने सिर्फ उसको एक ही बात कहा, ना तो मैं काम आऊँगी ना कोई और काम आएगा। हम तेरे को सलाह दे सकते हैं, तेरे पास दिमाग नहीं है, सलाह नहीं है, तो वो हम तेरे को दे सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं। अपनी लड़ाई खुद लड़, अपनी लड़ाई खुद लड़ अपनों के खिलाफ। जब एक औरत, अगर पूरा परिवार एक साथ हो जाता है ना और एक औरत अकेली खड़ी हो जाती है, तो सबसे पहले जो उसके अपने होते हैं ना, जिन पे वो हमेशा विश्वास करती है, वो उसके खिलाफ खड़े होते हैं कि तू गलत कर रही है, आगे चल के तेरे को भोगना पड़ेगा, आगे चल के तेरे को ये करना पड़ेगा। जिस औरत का आदमी उसके साथ नहीं है, तो वो औरत क्या ही अपने ससुराल में रहेगी, क्या जिएगी। बस इसको कहते हैं कि टाइम काटना, समय के भरोसे कि हाँ टाइम अच्छा आएगा। ये बहुत सी लेडीज़ की बात है, बहुत सी, हर तीसरे घर की कहानी है, हर तीसरे घर की कहानी है। और जल्दी शादी होगी और जल्दी बच्चे पैदा करने, सास ससुर मम्मी पापा पता है पीछे क्यों लगे रहते हैं बच्चों के, लड़कियों के। घर बस जाएगा, घर बस जाएगा, बच्चा हो जाएगा, मुंह पड़ जाएगा आदमी का, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये करते करते औरत 10-12 साल निकाल देती है और दिमाग में वही रहता है, घर वाले, सास ससुर ऐसे, आदमी ऐसा, सास ससुर। फिर जाके वो इतने सालों में जब स्ट्रोंग बनती है ना, जब वो फैसला लेते हैं आधी ज़िंदगी बर्बाद करके। और जिसका, उस औरत को मैंने ये बोला, उस लेडीज़ को एक बात मैंने ये बोली, अपना फैसला है, अपने बच्चे के लिए लड़। अगर तू उसके लिए नहीं खड़ी हो सकती तो तू ये समझ, हम तेरे साथ खड़े हैं तो बेकार खड़े हैं, और हमारे से नहीं होगी ये लड़ाई। हम नहीं खड़े हो सकते तेरे साथ। कोई लेडीज़ कैसे खड़ी हो सकती है? मैं अपने फैमिली के खिलाफ जाके कैसे किसी को सपोर्ट कर सकती हूँ? क्योंकि 1 मिनट में वो पलट जाए, कोई भरोसा थोड़ी है। वो तो फिर भी अपने के साथ रहेगी। मैं अपने हस्बैंड से लड़ाई करके, अपने सास ससुर से लड़ाई करके उसके साथ खड़ी हो जाऊँ, कहीं पे खिलाफ खड़ी हो जाऊँ अपने परिवार के, वो जाके अपने फैमिली में इन्वॉल्व हो जाएगी, मेरी क्या वैल्यू रह गई? इसीलिए कहती हूँ अपना स्टैंड खुद लेना सीखो, किसी के आगे गिड़गिड़ाओ मत कि मेरे बच्चे को मुझे दिलवा दो, ये दिलवा दो, वो दिलवा दो। और वो लेडीज़ ना अपने बच्चे को छोड़ के, मतलब उसके सास ससुर ने उसे उसके लड़के को नहीं दिया और उसको घर से निकाल दिया। उसके लिए मैंने कहा कुछ भी कर, पहली बात तो मैं तो घर से जाने वाली नहीं थी। हालांकि सिचुएशन का पता नहीं होता कैसा समय आ जाए, सारा काम दिमाग करता है ये, तो जाना ही नहीं चाहिए था। उसको मैंने कुछ बात भी बोली थी, उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। कोई भी चीज़ हमारे लिए अपने बच्चों से बढ़ के नहीं हो सकती, कोई भी चीज़। जब हमने बच्चा पैदा किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर पड़ती है। अब उसके घर में कुछ, कई बार ऐसा भी होता था कि बच्चे के लिए चाय दूध भी नहीं होता था पीने के लिए। तो खैर इतनी बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगी, समझने वाला समझ जाए, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। हस्बैंड साथ नहीं है तो कोई दुनिया में कोई चीज़ मायने ही नहीं रखता। औरत के लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती। स्ट्रगल, कितने सास ससुर अच्छे हो, कितने ननंद अच्छे हो, हस्बैंड ही काम के नहीं है तो आप जीरो। इसलिए कह रही हूँ मैं आप सभी को, स्ट्रॉन्ग बनो,
हमेशा अपने आप काम करना सीखो। उस लेडीज़ के हाथ में कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं है, अपने ओढ़ने पहनने के लिए कुछ नहीं, अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकती। आदमी को पता ही नहीं है औरत पे क्या बीत रही है, तेरे घर वाले उसको निकाल रहे हैं बाहर, तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तेरी लाइफ बर्बाद हो रही है। एक औरत शादी करके आई, जब मर्जी उसको ले आओ, जब मर्जी उसको छोड़ दो। औरत की अब ये वैल्यू होती है, अपने पैरों पे खड़ी होगी औरत, स्टैंड लेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी, मेहनत करना सीखेगी और अच्छा परिवार चलेगा, दोनों मिलके कमाएंगे। उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता। और रही बात, भाई देखो सभी ने एक बात बोली मुझे, और क्या बोली पिछले व्लॉग में कि आप ना अपने बेटे को समझाओ, थोड़ा सा तमीज़ आ जाए और अपने पापा से तमीज़ से बात करें। ये चीज़ें मेरे से अच्छा नहीं जान सकता कोई भी, क्योंकि जिस बच्चे को बचपन में मतलब मैं बचपन की बात बताऊंगी आप सभी को कि अगर माँ बाप बच्चे को नहीं समझ पाए ना, दुनिया कितना ही प्यार दे दे उस बच्चे को, वो बच्चा मतलब कभी भी आप उसको वो फीलिंग नहीं दे सकते, कभी भी समझ नहीं सकते। माँ बाप ही बच्चे को समझते हैं। अब मेरा बेटा है, कई बार गुस्सा करता है, अब मैं उसको मार दूँ, डांट दूँ, उसके गुस्से को उसके अंदर ही दबा दूँ, बच्चे के दिमाग की नस फट जाती है, बहुत केस देखे आपने, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार जब बच्चे को गुस्सा आता है ना, हमें उसको सुन लेना चाहिए, हमें उसको देख लेना चाहिए कि हमारा बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब बाई चांस अभी तो घर पे है, बाहर जाके अगर उससे कोई से चिढ़ाने लग जाए, कुछ करने लग जाए, तो उसको खुद पे कंट्रोल आना जरूरी होना चाहिए, खुद पे बच्चे को कंट्रोल होना। तो पहले आप जब तक उसकी क्षमता नहीं देखोगे ना, वो बच्चा कितना ओवर कर सकता है, कितना ज़्यादा कर सकता है, या उसके अंदर कितनी आग दबी हुई है, कितना गुस्सा है, वो मेंटली कैसा है, फिजिकली कैसा है, या उसके अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं बच्चे के, पहले कुछ और था अब कुछ और हो रहा है, क्योंकि हर एज में इंसान के चेंज आता है। बच्चे को समझने के लिए एक माँ बाप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। तभी मैं पूरा दिन घर पे रहती हूँ, मैं अपने बच्चों का बिहेवियर हर टाइम चेंज होता, हर टाइम बदलता देखती रहती हूँ। मैं बहुत सोच समझ के बच्चों पे गुस्सा करती हूँ। आप काम के लिए गुस्सा कर सकते हैं बच्चों को, जैसे हस्बैंड ने कल बोला ना, बहुत कम गुस्सा करते हैं मेरे हस्बैंड बच्चों पे, कभी गुस्सा नहीं करते, बहुत कम करते हैं। कल इन्होंने जो गुस्सा किया ना, इनका गुस्सा बच्चे पे जायज़ नहीं था, क्योंकि ये खुद अपनी प्रॉब्लम से परेशान हो रहे थे। लाइट नहीं थी, सुबह से परेशान थे, खाना पीना अच्छे से नहीं खाया, फिर उसके बाद इनको शादी में जाना, फिर आने के बाद लाइट देखनी ठीक नहीं है, और हमें छोड़ के जा रहे हैं ऐसे ही कि भाई घर पे लाइट नहीं है और सब जने घर पे हैं, परेशान हो रहे हैं, ना मशीन चल रही कपड़े धोने की, ना कुछ चल रहा है, परेशानी तो हो रही है। आदमी को इतनी टेंशन हो जाती है। तो हम तो सब हाँ जी कर रहे थे, चुपचाप थे, हमें पता है भाई आदमी का मूड ख़राब रहता है तो चुप ही रहना चाहिए। हालांकि आपने देखा होगा कल हमने काम भी मैंने भी करवाया मिल के, क्योंकि पता नहीं दे रहे, मैं एक जना एक जगह ही आदमी काम कर सकता है, एक कैंडल लेके। तो मैंने किचन में काम किया, दीदी ने उधर काम किया, तो धीरे धीरे करके सबने समेटा जल्दी जल्दी काम। तो उस टाइम हस्बैंड जी बहुत गुस्सा थे। अक्षित को मैं हर टाइम कैसे मतलब चिल्ला चिल्ला के बोलूँगी, बच्चा खेल रहा है, खेलने दो, फ्री माइंड, अब लाइट नहीं है, वो कुछ भी करे, क्या करे, कुछ ना कुछ तो बच्चा करेगा ही। हर टाइम फ़ोन भी नहीं देखने देते, फ़ोन भी नहीं देख सकते, बाहर भी मैं ज़्यादा जाने नहीं देती, तो खेल रहा था। इनको बस ये लगा कि कई बार उसको चिल्ला चिल्ला के बोल दिया है लाइट बंद कर देगी, लाइट खुद ख़राब हो रही है, बच्चे की क्या। तो वो गलत बोला, उसने चिल्लाया अपने पापा को। पर कई बार हमें सुन लेना चाहिए बच्चों को भी, क्योंकि बच्चों का भी गुस्सा कई बार मम्मी पापा पे ही निकलता है। नहीं तो बच्चे ना मतलब अगर हर टाइम बच्चे अपने अंदर ही पीते रहेंगे ना, एक दिन बम फूटेगा अंदर से, और वो बच्चे मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो अपने बच्चों को भी सुना करो, बच्चों की भी कभी लड़ाइयाँ सुना करो। माँ बाप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, सबसे प्यारी सी बात ये है। और एक एज आती है बच्चों की ना, पहले मेरी गुड़िया भी जब मतलब 12-13 साल की थी ना, तो उसमें भी बहुत चेंजेस आए थे, और आज वो इतनी शांत रहती है गुड़िया मेरी, कि मतलब इतना दिमाग है कि यूँ पता है कि मम्मी पापा अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना। जैसे पापा अगर परेशान हो गया, बाहर से आए, आते ही कैसे उनके साथ बिहेव करना, और वो आते ही पापा के गले लटक जाएगा पापा मेरा ये सामान नहीं लेके आए, वो नहीं लेके आए। 2-3 साल में वो भी नॉर्मल हो जाएगा। समझ आती जाती है बच्चों को, एज के साथ धीरे धीरे सब चीज़ों की समझ आ जाती है। तो अपने बच्चों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के व्लॉग का यहीं पे दी एंड करेंगे। कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई ये मत बोलना कि तू ज़्यादा ज्ञान बांटती है, ज्ञान नहीं बांटती हूँ, मैं बहुत दिनों से चुप थी।
चुप इसीलिए थी, मैं कुछ कहूँगी बेकार में, मैं अपनी बात पे डिप्रेशन लूँगी, आप मेरे को कुछ उल्टा रिएक्ट करोगे। तो अब मैं जब खुल के बोल सकती हूँ, खुल के बता सकती हूँ सबकी सिचुएशन को, तो मैं क्यों ना आप सभी से शेयर करूँ इन चीज़ों को। जब आप मेरे से कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देना चाहूँगी। बहुत दिनों तक मैंने कहा रिलैक्स रहने दो, अभी खूब खाओ पियो एंजॉय कियो, इसलिए मैंने क्वेश्चनों का कभी भी रिप्लाई किया ही नहीं। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, गुड नाइट।